channel Function My World. चलो अ ह्यूमन गाय फॉल इन लव विथ मरमैन का पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। ईबो की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर पूरा शव परिवार बहुत खुश हो जाता है। वो ईबो का और भी अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं क्योंकि ईबो अब शव परिवार को उसका वारिस देने वाला है। पूरा शव परिवार ये न्यूज़ देने के लिए उसी समुद्र किनारे वांग परिवार के पास जाता है और वांग परिवार को भी बताता है ईबो की प्रेगनेंसी न्यूज़ के बारे में। वांग परिवार भी ईबो की प्रेगनेंसी न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब धीरे धीरे ईबो का टमी भी दिखने लगा है। ईबो पर अपने कपड़े भी टाइट होने लगते हैं। जान ईबो के लिए अब लूज फिटिंग टाइप के कपड़े लेता है, जिन कपड़ों पर ईबो बहुत क्यूट लग रहा होता है। ईबो अपने बढ़ते प्रेगनेंसी के पीरियड में और भी सुंदर होता जाता है। उसके चेहरे पर बदलाव समय के साथ ग्लो और निखार भी आने लगता है। ईबो के प्रेग्नेंट होने के बाद ईबो और जान ने अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी भी बहुत कम कर दी थी। वो 2 या 3 दिन में एक बार ही अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी करते थे। आज ईबो अपने रूम में एक हॉट सी मूवी देखता है, जिससे वो हॉट फील करने लगता है। उसे जान के साथ सेक्स करने की क्रेविंग होने लगती है, पर जान उस दिन अपने ऑफिस जा रखा होता है। जब से ईबो की प्रेगनेंसी होने की न्यूज़ जान और शॉ परिवार को पता चलती है तो वे ईबो को ऑफिस जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो अब घर पर ही रुके और अपना और अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखे। ईबो भी मान जाता है। ईबो हॉट सी मूवी देखने के बाद अपने को शांत करने के लिए शावर लेने जाता है और काफ़ी देर तक शावर लेने के बाद ईबो अंदर कमरे में आ जाता है। उसने एक ट्रांसपेरेंट सी शर्ट पहनी होती है और उसके साथ लूज पैंट भी पहनी होती है और वो मिरर के सामने अपने हेयर को तौलिए से पोंछ रहा होता है, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी उसके माउथ पर भी गिर रहा होता है और वो अपने टमी को भी सहला रहा होता है और क्यूट से पाउट बना रहा होता है। तभी जान ऑफिस से घर आ जाता है और वो डोर से ही ईबो की सारी एक्टिविटी देख रहा होता है और धीरे धीरे ईबो के पीछे आ जाता है। पर ईबो तो अपने ही ख्यालों में खोया होता है, जिससे उसको पता ही नहीं चलता कि जान उसके पीछे खड़ा हो रखा है। जान अपने हाथ ईबो के बेबी बम पर लपेट लेता है और ईबो को बैक से हक करके उसकी नेक पर किसेस करने लगता है। ईबो भी अपने दोनों हाथ जान के हाथों के ऊपर रख देता है। जान अब ईबो को अपनी ओर टर्न करके ईबो के लिप्स पर किस करने लगता है। ईबो भी अपने हाथ जान के शोल्डर के अराउंड लपेट देता है। जान भी अपना एक हाथ ईबो के नेक के अराउंड और एक हाथ उसकी वेस्ट के अराउंड लपेट देता है, जिससे वो ईबो को अपने और पास खींच देता है और ईबो को और पैशनेट किस करने लगता है। ईबो भी उसकी किस को रिस्पॉन्ड करने लगता है। जान फिर ईबो को अपनी गोद में केयरफुली उठा देता है और उसे बेड में ले जाने लगता है। ईबो भी अपने लेग्स जान की वेस्ट के राउंड रैप कर लेता है। जान फिर ईबो को धीरे और केयरफुली बेड पर लेटा देता है और उसकी दोनों लेग्स के बीच में आकर उसे किस करने लगता है। ईबो भी उसे किस करने लगता है। जान फिर किस के साथ साथ ईबो के क्लोथ्स भी धीरे धीरे रिमूव करने लगता है
और 2 मिनट बाद वो ईबो को पूरा ही न्यूड कर देता है और ईबो को फिर से किस करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी को अपने हाथों से रब करने लगता है। धीरे धीरे जान भी अपने सारे कपड़े रिमूव कर देता है। 2 मिनट बाद जान खुद भी ईबो के सामने पूरा न्यूड हो जाता है। प्रेगनेंसी के कारण ईबो की बॉडी में थोड़े चेंजेस हुए थे। उसकी चेस्ट अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उसका बेबी टमी अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। जान ईबो की पूरी बॉडी में किसेस करने लगता है। जान उसकी बेबी बम पर बहुत सी लिटिल किसेस करने लगता है। उसके बाद जान धीरे धीरे ईबो की चेस्ट में आ जाता है। वो उसे रब करने लगता है और धीरे धीरे उसे सक और लिक्स करने लगता है, जिसके कारण ईबो मौन करने लगता है और जान फिर ईबो के साथ धीरे धीरे सेक्स शुरू कर देता है। वे दोनों सेक्स के 2 से 3 राउंड लेते हैं, जिसके बाद ईबो सेक्स करने से मना कर देता है। जान फिर रुक जाता है और ईबो को अपनी गोद में लेकर शावर लेने चला जाता है। शावर लेने के बाद वे दोनों कमरे में आ जाते हैं। जान ईबो को कमरे के एक किनारे खड़ा करके रखता है और पूरे कमरे का मैस साफ करता है। देन वे दोनों सो जाते हैं। जान ईबो को हक करके सोया हुआ होता है और ईबो ने अपना हेड जान के चेस्ट पर रखा होता है और वो भी सो जाता है। सुबह जान पहले उठता है तो वो देखता है कि ईबो अभी भी उसके चेस्ट पर सिर रखकर सोया हुआ है। धीरे धीरे ईबो की भी नींद खुलने लगती है और वो भी जान को क्यूटली देखता है। जान उसके लिप्स पर एक मॉर्निंग किस करता है। उसके बाद जान ई कपल अपने बिस्तर से उठ जाते हैं और नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। खाना खाने के लिए वहाँ पहले से ही बाकी शॉ परिवार आ चुका होता है। वे सब उन दोनों का ही इंतजार कर रहे होते हैं। पूरा शॉ परिवार एक साथ खाना खाता है। आज शाओ जान चैन और मिस्टर शाओ की ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए सब शाओ परिवार एक साथ आज टाइम स्पेंड करेंगे। मिस्टर और मिसेस शाओ कहते हैं कि आज शाओ यानली को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वे भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वे जिन फैमिली से हैं, वो भी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। यानली को देखने मिस्टर जिन और मिसेस जिन अपने बड़े बेटे जिन जूशियान के साथ आ रहे हैं।